हाँ तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रत्यय। संस्कृत में प्रत्यय बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। उसे आप बारीकी से एक एक प्रत्यय को पढ़ेंगे हमारे साथ, जो कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो ठीक है, देखिए बच्चे, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय तो लिखिए, जो शब्दांश धातु या संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगाया जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। हमेशा ध्यान देंगे कि प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्दांश, वो शब्दांश जो किसी धातु, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम के अंत में लगाया जाता है, पहले नहीं लगाया जाता है बल्कि अंत में लगाया जाता है। कैसे? देखिए, हम बोलते यहाँ पे देखिए उदाहरण में, पठ जोड़ कत, कत जो प्रत्यय लगा है ना, उसकी धातु के अंत में लगा। कत का अंत में निकलता है ता, इसलिए हो गया ता, इसलिए इसका बना पठिता। हम बोलेंगे पठ जोड़ तुमुन, ये तुमुन प्रत्यय है और तुमुन के अंतिम में बचेगा तुम। ठीक है, तुम जब बचेगा तो ये बन जाएगा आपको पठितुम। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि धातु के बाद जिस शब्दांश का प्रयोग हुआ, एक कथ हुआ, यही आपका प्रत्यय है। तो आगे देखेंगे कि प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के 3 भेद हैं। पहला देखिए कृदंत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। बहुत ही बेजोड़ तरीके से आप लोग को पढ़ना होगा, क्योंकि प्रत्यय जो है वो नंबर दिलाने वाला टॉपिक है। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। आदि सवाल आ गया कि प्रत्यय कितने हैं, तो आप लोग याद कर लेंगे कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। हम बारीकी से तीनों को परिभाषित करेंगे और उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। देखिए, कृदंत प्रत्यय पहला है कृदंत प्रत्यय क्या है? हाँ, जो प्रत्यय धातु के बाद लगाया, धातु के अंत में लगाया जाता है। ध्यान देंगे, धातु के अंत में जिस प्रत्यय को लगाया जाता है वही सब होता है कृदंत प्रत्यय। तो कौन कौन होते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए
कत प्रत्यय, कदवत प्रत्यय, कतवत। तब प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, कतवा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, सानत प्रत्यय, नबुल प्रत्यय, कतिन प्रत्यय। ये सब जो है आपको प्रमुख रूप से कृदंत प्रत्यय है मुख्यतः, जिसे आप हमारे साथ पढ़ें। हम इसका एक एक करके डिफिनेशन करेंगे। जैसे आपका है कत प्रत्यय, ध्यान देंगे बच्चे। कत प्रत्यय के अंत में बचता है त। जब अंतिम शब्द बनने के बाद त रहेगा और शुरू में धातु रहेगा तो वह कौन प्रत्यय रहेगा? कत प्रत्यय। जैसे पठ, पठ जोर कत, ये बन गया पठिता। देख रहे हैं, पठ कत प्रत्यय, कत प्रत्यय के अंत में आया तह, इसलिए यहाँ अंतिम लिखाया तह पठिता। और पठिता का मतलब पढ़ा गया, यानी भूतकाल का वाक्य बनता है। पठिता मतलब पढ़ा गया। जैसे यहाँ रहेगा खाद जोड़ कत, ध्यान देंगे बच्चे, तो क्या बनेगा? खादिता। खादिता का अर्थ निकलेगा, खादिता का अर्थ क्या निकलेगा? खाया गया। ध्यान देंगे, खाया गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा है कतबत। कतबत का अंतिम में निकलता है बाण। ध्यान देंगे, बाण, यानी कि इसके अंत में निकलेगा बाण। बाण जिसे है पठ, पठ जोड़ कतबत, तो क्या हो जाएगा? पठितवान। पठितवान इसका अर्थ होता है पढ़ा। और लगभग दोनों का अर्थ सेम होता है, लेकिन बनने में अंतिम में यहाँ पर तह लगता है और यहाँ पर बाण लगता है। तो हम लोग जो है कि दो प्रत्यय को देखें। हमने कत, कतबत, तब, अनियर, कतवा, अनियर, कतवा, लेप, तुमुन, तुमुन, सत्री, सानच, नबुल और कतिल। इसको हम चर्चा करेंगे अभी तुरंत। देखिए, तीसरा प्रत्यय यहाँ पे है तव्य। ध्यान देंगे, तव्य। तव्य के अंतिम में बचता है तव्य। जैसे होता है भू जोड़ तव्य, ये बन जाए, इसके अंतिम में बचेगा तव्य। तव्य बने बचेगा तो हो जाएगा भावी तव्य। इसका हिंदी होता है भू, मतलब होता है होना, इसीलिए हो गया होना चाहिए। आदि निकलेगा यहाँ पे पठ जोड़ तव्य, तो बनेगा पठितव्य। इसका हिंदी क्या होगा? पढ़ना चाहिए। अब आगे देखिए, प्रत्यय है
लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय कहाँ लगता है बच्चे? तो लेप प्रत्यय लगाने से पहले हम ये जान लेंगे कि लेप प्रत्यय जो है किसी भी जब हम प्रयोग करते हैं तो देखें कि लेप प्रत्यय की जब धातु में लगाएंगे लेप प्रत्यय, वो धातु के पहले कोई उपसर्ग आएगा, ये ध्यान देंगे। लेप प्रत्यय के अंतिम आता है य, जैसे है दा धातु। दा धातु के बाद हम लगा देंगे लेप, ठीक है। तो उसके पहले कोई उपसर्ग आएगा, जैसे आ उपसर्ग। तो आ दा जोर लेप, यह लेप में यह निकलेगा तो क्या निकल जाएगा? आ दा य। आदाय का मतलब होता है देकर। यही ध्यान देना है कि लेप प्रत्यय लगाने के पहले यह जानना जरूरी होता है कि किसी भी धातु के पहले उपसर्ग रहता है। एक और उदाहरण देखिए। जैसे धातु है मुच। मुच का मतलब होता है मुक्त करना, तो यहाँ पर उपसर्ग लगा दिए बी। बी जोर मुच जोर लेप, तो क्या हो जाएगा? विमुक्त। विमुक्त, विमुक्त मतलब होता है छोड़कर। छोड़कर, इतना ध्यान रखना है कि लेप प्रत्यय लगाने के पहले जो है हमें किसी धातु के पहले कोई उपसर्ग देखना पड़ेगा। उपसर्ग के बाद धातु और धातु के बाद लेप प्रत्यय। समझ गए होंगे? आगे देखिए। और एक प्रत्यय यहाँ पे देखिए, अनियर। अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय के अंतिम बचता है निया। निया, जैसे पठ जोर अनियर, तो इसका मतलब होता है निया। तो निया तो क्या बनेगा? पठनिया। और इसका भी हिंदी होता है पढ़ना चाहिए। भू जोर अनियर भवनीय, होना चाहिए। खाद जोर अनियर खादनीय, खाना चाहिए। इस तरह से जो है आगे बढ़ते जाएंगे। अगला देखिए, कतवा। कतवा पढ़ती है, कतवा, इसके अंतिम बचेगा त्वा। कतवा के अंतिम क्या बचेगा? त्वा। जैसे पठ जोर कतवा, अंतिम बचा त्वा, तो हो गया पाठितवा। और पाठितवा का मतलब होता है पढ़कर। पाठितवा का मतलब होता है पढ़कर। और यहाँ पर ये रहेगा खाद। खाद जोर कतवा, तो क्या हो जाएगा? खादितवा। इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे। खादितवा का मतलब होता है खाकर। जिस तरह से अन्य ले प्रत्यय में था छोड़कर देकर, उसी प्रकार से कतवा प्रत्यय में आ गया पढ़कर खाकर। आगे देखेंगे बच्चे, तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय के अंतिम बचेगा तुम। समझने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ध्यान देते जाएंगे। जैसे रहेगा पठ जोर तुमुन, तो क्या हो बनेगा? पठी तुम। इसका हिंदी निकलेगा पढ़ने के लिए। आदि यहाँ पर रहेगा
दृश्य जोड़ तुमुन तो बनेगा द्रष्टुम। और इसका हिंदी क्या निकलेगा? देखने के लिए, देखने के लिए का अर्थ में निकलेगा। तुमुन प्रत्यय के अंतिम में तुम निकलेगा, और तुम यहाँ पर लिखाएगा, तुमुन की जगह तुम जब लिखाएगा तो पठितुम, यहाँ पर द्रष्टुम आ जाता है। एक ही गौर करेंगे, यहाँ तुम नहीं है बल्कि तुम है, क्योंकि ये जो है अपवाद है। अब यहाँ पर देखे रहेगा खाद, खाद जोड़ तुमुन तो क्या बनेगा? खादी तुम। और खादी तुम का मतलब होगा खाने के लिए, खाने के लिए। अगला पद पढ़ते देखिए, सत्री। सत्री के अंतिम होता है न, जैसे पठ जोड़ सत्री तो हो गया पठन। आदि हम देंगे खाद जोड़ सत्री, आप लोग समझ गए होंगे, तो क्या होगा? खादन। इसका हिंदी हो जाएगा हुआ, हुआ पढ़ता हुआ। आई हो जाएगा खाता हुआ। सानस में देखिए बच्चे, सानस के अंतिम बचेगा मान, माना। जैसे रहेगा पठ जोड़ सानस, कंठस्थ कर लेंगे, इसमें बचेगा माना, तो क्या बन जाएगा? पठमान। इसका भी हिंदी हो जाएगा, सत्री सानस दोनों का हिंदी हो जाएगा पढ़ता हुआ, पढ़ता हुआ, खाता हुआ, सोता हुआ, हंसता हुआ, हंसमाना, पठमाना, दृष्टमाना, इस तरह से बनेगा। अगला देखिए है नबुल। न बुल, नबुल अंतिम बचेगा कह, जैसे यहाँ पर रहेगा पठ जोड़ नबुल तो हो जाएगा पाठ कह। लिख जोड़ नबुल, लिख जोड़ नबुल लेखक। और 11वां पढ़ते हैं कतिन। ये हम आप लोग को प्रमुख पढ़ते बताए हैं, जो आपको परीक्षा में आने वाले हैं। ऐसे तो बहुत से पढ़ते होते हैं, लेकिन मुख्य पढ़ते बताए हैं जो कि आपके परीक्षा में नंबर दिलाएगा। कतिन के अंतिम बचता है ती, ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है शुरू, शुरू जोड़ कतिन, तो इससे निकल जाएगा श्रुति, ती ती, श्रुति। इस तरह से जो है, जैसे यहाँ लिखा है क्री, क्री में जोड़ देंगे हम कतिन तो हो जाएगा कृति। इस तरह से बच्चे आज हम आप लोग को कृदंत प्रत्यय बताए हैं, इसे आप लोग रट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आने वाले चैप्टर में, आने वाले टॉपिक में तद्धित प्रत्यय लेकर आएंगे, और कोशिश रहेगा मेरा कि बहुत अच्छी तरीके से उसको बताया जाए, जिससे कि आप लोग को लाभ मिले, है ना। और बच्चे, एक मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। विशेष मिलने पर अगला चैप्टर
लेकर आएंगे उसके बाद। धन्यवाद बच्चे, रखिए।